हेलो दोस्तों, वेलकम इनटू माय चैनल। भीड़ में तो सब साथ चलते हैं, पर जब सब साथ छोड़ देते हैं तब जो हाथ थामता है वही परमात्मा है। प्रार्थना केवल मांगना नहीं है, बल्कि परमात्मा के करीब बैठकर अपनी आत्मा को सुकून देना है। दवा काम ना आए तो दुआ काम आती है, और जब दुआ भी काम ना आए तो प्रभु की रजा काम आती है, यानी मर्जी काम आती है। मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में ही मिल जाना है, साथ सिर्फ वही जाएगा जो प्रभु के नाम का कमाना है। संसार की बातों को दिल पर लोगे तो दुखी रहोगे, और ईश्वर की बातों को दिल में रखोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। परमात्मा कभी देर नहीं करता, वो बस हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है ताकि हमें सही समय पर सर्वश्रेष्ठ दे सके। अपने कर्मों पर भरोसा रखो, फल पर नहीं, क्योंकि बोया हुआ बीज समय आने पर ही वृक्ष बनता है। जब इंसान के भीतर का मैं यानी अहम मर जाता है, तब उसके भीतर परमात्मा का जन्म होता है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। वैसे ही आप अपने बारे में कुछ न कहे, बस अच्छे कर्म करते रहे। ईश्वर से यह मत मांगो कि मुश्किलें न आए, बल्कि यह मांगो कि उन मुश्किलों में ईश्वर का साथ कभी न छूटे। किस्मत का लिखा कोई छीन नहीं सकता, और प्रभु का दिया कोई रोक नहीं सकता। चिंता उतनी करो कि काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। सब कुछ उस विधाता पर छोड़ दो। ईश्वर के न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, पर याद रखना यह पीसती बहुत बारीक है। परमात्मा को अपना सारथी बनाओ, स्वार्थी नहीं। जब वो जीवन की बागडोर संभालता है तो जीत निश्चित होती है। जितना ईश्वर ने दिया है उसमें खुश रहना सीखो, क्योंकि जितना तुम्हारे पास है कितनों के पास वो सिर्फ सपना है। हाथ फैलाने से बेहतर है कि हाथ जोड़कर उस परमात्मा को याद करो। वो बंद दरवाजों से भी रास्ते निकाल देता है। मंदिर जाने से पुण्य नहीं मिलता, बल्कि मंदिर जैसी सोच रखने से जीवन में शांति और पुण्य दोनों ही मिलते हैं। क्रोध में लिया गया निर्णय और अहंकार में किया गया कार्य हमेशा ईश्वर से दूर ले जाता है। वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, पर जो कभी नहीं बदलता वो है प्रभु का अपने भक्तों के प्रति प्रेम। ईश्वर की सबसे सुंदर रचना एक मुस्कुराता हुआ चेहरा है। इसे कभी उदासी के अंधेरे में ना खोने दे। किसी मजबूर की मदद करते समय उसके चेहरे की तरफ मत देखो, शायद उसकी शर्मिंदा आंखें आपके मन में अहंकार पैदा कर दे। तुम क्यों फिक्र करते हो कि कल क्या होगा? क्या तुम्हें उस पर यकीन नहीं जिसने आज तक तुम्हें संभाला है? कभी कभी मौन रहना सबसे बड़ी प्रार्थना होती है। जब हम चुप होते हैं तब परमात्मा हमारे लिए बोलता है। फल की चिंता छोड़ दो, बस प्रेम से अपना कर्म करो, क्योंकि समय का चक्र सब देख रहा है। शून्य से शुरू होकर शून्य पर खत्म जो सबसे व्याप्त है वही तो महादेव है। श्रद्धा और सबरी यानी धैर्य रखो, तुम्हारी हर पुकार उन तक पहुंच रही है। बिना गुरु के ज्ञान कहाँ, बिना ज्ञान के भक्ति कहाँ। गुरु ही परमात्मा तक पहुँचने की सीढ़ी है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।